नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेके जो रेलवे ने सजेशंस मांगे थे विद्यार्थियों से, उसमें सजेशंस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 लाख बच्चों ने सजेशन दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों ने कहा था कि भैया हमको 20 गुना यूनिक रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो रेलवे ने मान लिया। आज एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखा तो खुशी तो मिल ही गई होगी, है खुशी मिल गई। तो ये भी जानना जरूरी है कि किन बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा जो छूट गए थे। तो मैं एक आसपास देना चाहूंगा, बाकी मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊंगा किन बच्चों को सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए जिनका रिजल्ट में नंबर नहीं आता, फिर भी जो 5-10 नंबर से छूट रहे थे, जो 5-10 नंबर से छूट रहे थे, उन बच्चों को सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हो तो आपने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला है, तो ग्रुप डी की भी उसी तरीके से तैयारी हो जाएगी। हम सिलेबस की बात करें, क्या रहेगा सीबीटी 2 का। अब देखो, जो तो क्वालिफाई हुए वो तो ठीक है भाई, तैयारी कर रहे हैं, जिनका 5-5 जगह नंबर आ गया, लेकिन जो नहीं हुए हैं वो तो बंद कर चुके होंगे, कहीं ना कहीं ग्रुप डी में लगे होंगे या फिर मतलब होपलेस होके बैठ गए होंगे। ठीक है, तो बैठना नहीं है, अब बैठना नहीं है, अब बैठना नहीं है। ये सीबीटी 2 के साथ साथ आपको ग्रुप डी वाला चीज भी पढ़ना है। अगर जो आप 5-10 नंबर से चूक रहे थे तो आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। रही बात एनटीपीसी का, तो फैसला आ गया है भाई कि 20 गुना यूनिक रिजल्ट आया जाएगा। सीबीटी ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी में सीबीटी 2 की बात कही जा रही थी, उसका क्या होगा, 100% ग्रुप डी से भी सीबीटी 2 का प्रोसेस रिमूव किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया था वैसे ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। हम सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता क्या चीजें सीबीटी 2 में होनी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, पहले रिजल्ट आया था 4 लाख बच्चों का। अब जो रिजल्ट आएगा वो पूरे एग्जैक्ट 7 लाख बच्चों का आएगा, यानी कि 35,000 वैकेंसी है तो दूना करेंगे 70, यानी कि 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा 20 गुना। और ये गुड न्यूज है, अच्छी खबर है ना। और ये बीच में कुछ बच्चों के आए थे जिनका 5-5 जोनों में रिजल्ट आ गया था, मतलब जिनका 5-5 कैटेगरी में रिजल्ट आ गया था, वो थोड़े से नाखुश दिख रहे थे। खैर, ये आपके लिए भी अच्छी बात है, सभी के लिए बात अच्छी बात है। ठीक है, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। खैर, हम बात करें सीबीटी 2 के साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी आप कर सकते हो। कैसे, हम सिलेबस की बात कर ले भाई, सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जहां पे रीजनिंग आपको ग्रुप डी के लिए भी पढ़ना है, एनटीपीसी के लिए भी रीजनिंग पढ़ना है, सीबीटी 2 के लिए मैथ भी वही पढ़ना है, वही मैथ यहाँ पर भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी सेम रहने वाला है। इसमें दिक्कत ये होगा, क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे सीबीटी 2 में और टाइम वही रहेगा 90 मिनट। अब देखो, पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया था तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ग्रुप डी आप दोगे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे जो 120 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपसे आप पूछा जाएगा। ठीक, अब हम सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कितना करके आने पे हो जाएगा सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन। अब यहां पे सिलेक्शन किसका होगा सीबीटी 2 में, जिनका एक्यूरेसी सही होगा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी। अब बताओ, 90 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने थे 100, अब 90 मिनट में करने 120। अब यहां पे मैं कहूंगा भैया, जो 20 क्वेश्चन आपको एकदम में नहीं आते हैं, जो टाइम टेकिंग है, जो आपको लगता है कि इसमें समय ज्यादा लगेगा, उसको छोड़ सकते हो। उसको छोड़ के आप 10 और छोड़ दो, यानी कि यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कितना, 90, कितना 90 क्वेश्चन, कितना 90 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए 120 में। सीबीटी 2 के लिए कंपटीशन भी थोड़ा हाई रहेगा, बच्चे भी आपके लेवल के रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो 90 का आपको टारगेट लेके चलना है। किसी प्रकार से आप 90 कर जाओ, और 90 में 20 तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया छोड़ दो, जो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर जो आपने किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया तो वहां पे बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, आपको आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचे। तो इसलिए टाइम भी आपको अब मैनेज करना है और क्वेश्चंस भी ज्यादा करना है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ये 90 मैंने आपको ऐसा डाटा दिया है। खैर, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना के बताएंगे आपको कि कितने क्वेश्चन, कितने नंबर जिनके आसपास आ रहे हैं एवरी जोन के, वो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। खैर,
सिलेबस में एक बार फिर से बता देता हूँ, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आना है। अब ये रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप पढ़ोगे तो 35 यहाँ पे आएंगे, ग्रुप डी में 30 आएंगे, यानी कि ग्रुप डी की भी तैयारी होगी, आपकी सीबीटी 2 की तैयारी होगी। सीबीटी 2 की तैयारी करोगे अच्छे से तो ग्रुप डी में तो आपका आ ही जाएगा। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, गणित 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आने हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक कर दिया जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे। आप कहोगे सर जीके तो 20 नंबर ग्रुप डी में है, इसमें 50 कर दिया, तो यहाँ पर साइंस का, साइंस को इस जनरल अवेयरनेस में ऐड कर दिया गया है। ठीक, साइंस को इस जनरल अवेयरनेस में ऐड कर दिया गया है, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप डी या हो एनटीपीसी, आपको वीकली कम से कम 1 और 2 प्रैक्टिस सेट देना ही देना है, 1 या 2 प्रैक्टिस सेट देना। अब देखो तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़े, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़ना है, तो रीजनिंग की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि आप सीबीटी 1 परीक्षा पास करके आए हो, आपकी चीजें प्रिपेयर है, तो जो चीजें आप पढ़ चुके हो वो कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे, तो उसका सबसे पहला काम आपको ग्रुप डी, सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी, वो रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, अगर जो आपको ग्रुप डी देना है तो और इंपॉर्टेंट होगी कि 30 क्वेश्चन तो वही ग्रुप डी में आ जाएगा। तो रीजनिंग का रिवीजन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रीजनिंग, और जो टॉपिक रीजनिंग में नहीं आते थे, पहले आप गलती कर चुके हो, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश आपको सेल्फ से करना है। ठीक, मैथ की बात करें, रिवीजन करना है, आप पढ़ चुके हो पहले, रिवीजन करना है। थोड़ा एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा आप, अगर हो सके आर.एस. अग्रवाल की बुक हो तो उसको भी लगाने की कोशिश करिएगा, जो भी टाइम है आपके पास, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा, किस प्रकार से एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन, वैसे पेपर लेवल वही सेम रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो इसमें भी रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और ये तो आपको पता है 35 यहाँ से रीजनिंग से, 35 मैथ से आ जाएगा। अब हम जीएस की बात करें, जहां से 50 नंबर आने हैं। जीएस को पार्ट ध्यान रखना भैया, एक तो आपका साइंस आएगा, साइंस और करंट अफेयर्स, इन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन लगभग इन्हीं दोनों टॉपिक से 100% रहने वाला है। साइंस एंड करंट अफेयर्स पे आपको जीएस में ज्यादा फोकस करना है, 30 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ इन 2 टॉपिक से रहने वाला है, बाकी 20 नंबर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रह सकता है। अब देखो यहाँ पे साइंस की बात करें, कुछ हमारे इंपोर्टेंट पीडीएफ है, उनको भी लेके पढ़ना शुरू कर दो। साइंस हो गया, खान सर की क्लासेस जो चल रही है बुक वाली, आपका 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बायोलॉजी भी मैंने स्टार्ट कर दिया, फिजिक्स 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है, मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले सकते हो। अब हम बात करें साइंस का पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा रिवीजन कैसे, आप पढ़ चुके हो तो चैप्टर वाइज फिर से पढ़ना शुरू कर दो, रिवीजन अगर जो बोल चुके हो। और खान सर की जो बुक है मैंने बताई, 20 ईयर का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उसमें दिया गया, रेलवे में पूछे गए प्रश्न, वो बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के माध्यम से चैनल पे देख सकते हो, उसको आप पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लो। और एनवायरमेंट का एक टॉपिक होता है, अगर जो आपने छोड़ के रखा है तो एनवायरमेंट के टॉपिक को आप पढ़ के खत्म कर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और साइंस से मैंने बोला कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस से और लगभग 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस में जो ज्यादा टाइम देना है वो करंट अफेयर्स पे देना है, वो आपको साइंस पे देना है। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें, बुक आप ले सकते हो या पीडीएफ ले सकते हो। बुक की बात करें तो रुकमणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हो, करंट अफेयर्स वहां से पढ़ सकते हो, डेली 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। इसके अलावा जीके की बात करें, जीके आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो तो आपको लूसेंट की जो बुक आती है, मैं तो वही प्रेफर करूंगा कि लूसेंट की बुक से आप जीके पढ़ो। लूसेंट की 2 बुकें होनी चाहिए, एक तो ऑब्जेक्टिव वाली अलग होनी चाहिए, एक तो आपको थ्योरी वाली अलग होनी चाहिए। पहले थ्योरी वाले बुक से पढ़ना है, हिस्ट्री अपने थ्योरी बुक से पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव वाले बुक से हिस्ट्री आप सोल्व कर सकते हो। ये लूसेंट बुक पढ़ने का तरीका होता है और यही कारगर भी है, यही अच्छा भी साबित होता है। तो जीके यहां से कर सकते हो। और वीकली आपको 1 या 2, बेहतर करना चाहते हो तो 2, नहीं तो 1 कम से कम प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाना कंपलसरी है, लगाना जरूरी है। खैर मैं फिर से बताना चाहता हूं कि 90 टारगेट लेके चलिएगा। 90 में मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स घटते बढ़ते रहते हैं, 90 क्वेश्चंस की बात करूं आउट ऑफ 120, ठीक है, तो इसको लेके आप चलेंगे तभी कुछ कल्याण हो सकता है। खैर ये आप तैयारी करते जाते हो तो ग्रुप डी की भी साथ में आपकी तैयारी 100% कंपलसरी, अगर जो आप इस हिसाब से चले आपका हो जाएगा। ठीक, खैर मैं ग्रुप डी का सिलेबस आपको टाइम टेबल डेली देता ही रहता हूँ, लगभग 18 दिन का टाइम टेबल हो चुका है।
जिसमें आप लोग साथ चल रहे हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। चलिए मिलते हैं फिर में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।